हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 साइंस का पेपर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करें। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2024 में आएंगे, कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, उसे हम पढ़ रहे हैं जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। प्रीवियस ईयर पेपर का हमने एनालिसिस किया, उसे देखा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे हमने लिया है कि जो 2024 में आने की इसकी 100% संभावना है कि ये 2024 में आएंगी। तो हम पढ़ते हैं, आज क्या पढ़ेंगे, वाष्प उत्सर्जन के बारे में। वाष्प उत्सर्जन इसे बोलते हैं क्या, ट्रांसपायरेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं। पौधे अपने द्वारा अवशोषित जल का केवल 5% भाग ही उपयोग करते हैं, शेष 95% भाग जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं, तो वो मान लीजिए वहां से उसने 100% जल लिया। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो उसमें से जो जल लेते हैं, उस जल में से मतलब कोई भी सामान आप ले रहे हैं तो 100% ही माना जाता है। मान लीजिए उसने 100% लिया, तो उसमें से सिर्फ 5% ही भाग वो पानी का यूज कर पाते हैं और 95% भाग वो बाहर निकाल देते हैं। उसको जल वाष्प के रूप में वो बाहर निकाल लेते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन जो होता है मुख्यतः पौधों की पत्तियों में उपस्थित जो सूक्ष्म छिद्र, उसे क्या हम बोलते हैं, स्टोमेटा बोले तो पर्णरंध्र या सिर्फ रंध्र भी बोला जाता है, इसके द्वारा वो द्वारा होता है। तो वही पर्णरंध्र या स्टोमेटा जो है ये दिन में खुलते हैं तथा रात में बंद हो जाते हैं, इसलिए वाष्पोत्सर्जन दिन में अधिक होता है तथा रात में कम होता है। अब जान लेते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हम जान लेते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, बोले तो स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि स्टोमेटा से इसका वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, मतलब कि स्टोमेटा के द्वारा इसका ट्रांसपायरेशन हो रहा है। स्टोमेटा कहाँ है, पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। छोटे छोटे छिद्र जो पाए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा या पर्णरंध्र बोलते हैं या सिर्फ रंध्र भी बोलते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन का लगभग 80 से 90% भाग रंध्रों या स्टोमेटा के द्वारा होता है। मतलब कि ये जो 95% है, 95% का 80 और 90% भाग ये रंध्रों के द्वारा हो जाता है। दूसरा प्रकार है वाष्पोत्सर्जन का, दूसरा क्या है, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। देखिए उपत्वचा का मतलब क्या है, त्वचा, उसका त्वचा के द्वारा इससे हम समझ सकते हैं। उपत्वचीय मतलब इसमें त्वचा का जिक्र है, मतलब कि त्वचा के द्वारा इसका वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन। तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन में पौधों की त्वचा तथा छाल के द्वारा होता है। इसके द्वारा लगभग 3 से 9% वाष्पोत्सर्जन होता है। कितना होता है, 3 से 9% होता है। तीसरा हम देख लेते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, बोले तो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। पौधों के फलों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र के वातरंध्र को क्या बोलते हैं, हम लेंटिकल कहते हैं। इसके द्वारा मतलब कि इस वातरंध्र के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो मतलब कि कितना परसेंट भाग इससे होता है वाष्पोत्सर्जन, तो लगभग 1% भाग जो होता है वाष्पोत्सर्जन इसके द्वारा होता है। तो हम समझ गए वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे जो है अपने अवशोषित जल को जो लेते हैं उसमें से % भाग ही यूज कर पाते हैं, % भाग को वो बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि किसके रूप में, जल वाष्प के रूप में वो बाहर निकाल लेते हैं या उत्सर्जित कर देते हैं। उसी को, उस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के 3 प्रकार है, पहला है रंध्रीय, दूसरा है उपत्वचा, तीसरा है वातरंध्रीय। रंध्रीय में क्या है, वो पौधों के पत्तियों के जो छिद्र होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, उसके द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन। दूसरा है उपत्वचा के द्वारा, मतलब उसकी त्वचा और छाल के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। तीसरा क्या है, वातरंध्रीय। इसका मतलब क्या है, फलों में उपस्थित छोटे छिद्र, उसके द्वारा होता है इनका वाष्पोत्सर्जन। अब हम जान लेते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला यंत्र। जो वाष्पोत्सर्जन की दर को मापता है उसी कोई यंत्र होगा, उस यंत्र का क्या नाम है, फोटोमीटर नाम है। क्या नाम है, फोटोमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।